2027 में इन नेताओं को अखिलेश यादव नहीं देंगे टिकट। सपा चीफ के ऐलान ने मचा दिया घमासान। अगर आप भी सपा से टिकट की उम्मीद लगाकर बैठे हैं तो सक्रिय हो जाइए, वरना माननीय बनने का सपना सिर्फ सपना रह जाएगा। नेता टिकट की उम्मीद में लखनऊ के लगा रहे थे चक्कर। लाइजनिंग और जुगाड़ के सहारे उम्मीदवारी करना चाहते थे पक्की, लेकिन अब सपा चीफ ने तस्वीर कर दी साफ और इरादे भी साफ समझा दिए। टिकट चाहिए तो फिर ये काम करिए। देखिए किन नेताओं के टिकट कटने के हैं संकेत और क्यों इतने सख्त नजर आ रहे हैं अखिलेश। सपा चीफ के तेवरों ने पार्टी में तहलका मचा दिया, जुगाड़ू नेताओं की उम्मीदों को पलीता लगा दिया। देखिए आखिर क्या है अखिलेश यादव का स्पेशल प्लान। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के एक फैसले ने पार्टी नेताओं के अंदर खलबली पैदा कर दी है। पार्टी के नेता लखनऊ में लगातार चक्कर लगा रहे थे, लाइजनिंग का सहारा ले रहे थे, सिफारिशें लगा रहे थे और उम्मीद लगाकर बैठे थे कि इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, विधायक बनेंगे और माननीय बन जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव के एक फैसले ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है। अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं को सख्त निर्देश देते हुए कह दिया है कि टिकट इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। 2027 विधानसभा चुनावों से पहले कैंडिडेट सिलेक्शन की प्रक्रिया लगातार समाजवादी पार्टी में जारी है और इस प्रक्रिया के तहत अखिलेश यादव ने कुछ ऐसे मापदंड तय किए हैं जिनके आधार पर अगर उन पर आप खरे नहीं उतरे तो 2027 के विधानसभा चुनावों में आपको टिकट नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में जब उनसे उम्मीदवारों को लेकर सवाल किया गया और तमाम नेता जो टिकट की उम्मीदवारी के सहारे प्रेस वार्ता में बैठे हुए थे, उन्हें भी उम्मीद थी कि अखिलेश यादव कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो अखिलेश यादव ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने हर किसी को चौंका दिया। अखिलेश यादव से उम्मीदवारों के चयन को लेकर जब सवाल किया गया तो अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर एक बड़ी बात कही। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया लागू है और लगातार वोटरों को लिस्ट में जोड़ने का काम, उनके वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव ने टिकट की उम्मीद लगाए बैठे नेताओं से कहा कि लखनऊ की चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप पार्टी कार्यालय पर आकर वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करके मिठाई का डिब्बा उन्हें थमाकर ये सोचते हैं कि आपकी टिकट पक्की हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब की बार टिकट इस आधार पर, सिफारिश के आधार पर कतई नहीं दी जाएगी, बल्कि एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। आपको अपने विधानसभा क्षेत्र में होना चाहिए, वहां पर मतदाता वेरिफिकेशन का काम बड़ी बारीकी के साथ देखना चाहिए। अगर आपके विधानसभा क्षेत्र में एक भी वोट कटा तो समझो आपका टिकट भी कट गया। आपके विधानसभा क्षेत्र में अगर वोट बचेंगे तभी आपको टिकट दिया जाएगा। साथ ही मतदाताओं से फीडबैक लिया जाएगा कि समाजवादी पार्टी के कौन कौन से नेता आपकी मदद के लिए आगे आए हैं। अखिलेश यादव ने जब से ये बात कही है उसके बाद से समाजवादी पार्टी के नेताओं में खलबली का माहौल देखने को मिल रहा है। जो नेता पैसों के आधार पर या फिर सिफारिश के आधार पर टिकट हासिल करने की जुगाड़ में लगे थे, अब उन्हें भी ये समझ आ गया है कि अगर पार्टी के लिए काम नहीं किया, मतदाता सूची में अगर मतदाताओं का नाम सुरक्षित नहीं करवाया, तो फिर उनका टिकट भी सुरक्षित नहीं रहेगा। और ऐसे में अब अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के नेताओं की धमाचौकड़ी देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव ने जब से ये फैसला सुनाया है उसके बाद से समाजवादी पार्टी के नेता जो निष्क्रिय होकर पड़े थे, जो सिर्फ कार में घूमकर जनसंपर्क करके टिकट फाइनल करवाना चाहते थे, अब वो भी जमीनी स्तर पर उतरकर पीडीए प्रहरियों के साथ में काम में लग गए हैं। अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि वो वक्त चला गया है, वो दौर गुजर गया है जब पार्टी में वरिष्ठता के आधार पर या सिफारिश के आधार पर टिकट दिया जाता था। अब काम करने वाला जो होगा, जो पीडीए समाज से आएगा, जो पीडीए प्रहरियों के साथ काम करेगा और पीडीए समाज के लोगों के हकों को सुरक्षित करने के लिए काम करेगा, टिकट उसे ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो वोट बैंक को साधने में कामयाब होगा, सत्ताधारी पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे उन्हें टक्कर देने में कामयाब होगा और जो जिताऊ होगा सिर्फ उसे ही टिकट दिया जाएगा। सियासी जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव ने यह संदेश देकर पार्टी को जहां मजबूती देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो वहीं नेताओं को यह भी बता दिया है कि भाई जब काम करोगे तभी टिकट मिलेगा और काम नहीं करोगे तो टिकट नहीं मिलेगा। सियासी जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव को यह फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। इस फॉर्मूले के तहत 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने काम किया और पार्टी को बड़ी जीत मिली है और यह फॉर्मूला एक बार फिर हिट साबित हो सकता है अगर नेता उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे और नेताओं की कमान कसने का काम सपा आला कमान करता रहे और वक्त वक्त पर अखिलेश यादव
यादव ऐसे संदेश देते रहे। देखना यह है कि अखिलेश यादव के इन संकेतों का असर कितना होता है और विधानसभा क्षेत्रों में जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है उसमें कितने नेता अपने विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स को सुरक्षित कर पाते हैं। उसी के आधार पर टिकट मिलेगा। फिलहाल प्रक्रिया जारी है, फीडबैक लिया जा रहा है और फीडबैक के आधार पर अखिलेश यादव उम्मीदवारों का चयन करेंगे। तो ऐसे में अगर आप भी उम्मीदवार बनना चाहते हैं, टिकट चाहते हैं, विधायक बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपको काम करना चाहिए अपने क्षेत्र में और अपने क्षेत्र की जनता से ऐसा फीडबैक दिलवाना चाहिए ताकि पार्टी आलाकमान आपको उम्मीदवार बनाने के लिए मजबूर हो जाए।